नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। जो भी आज पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अच्छा, हॉकी के अन्य कप देख लेते हैं। ऐजलन शाह, आगा खां, ये हॉकी के अन्य कप हो गए हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा, आगे आने वाली शिफ्ट में ये पूछे जा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, गुजरात अहमदाबाद में है। चलिए क्रिकेट के अन्य स्टेडियम देख लेते हैं। जैसे ईडन गार्डन कोलकाता में है, ग्रीन पार्क कानपुर में है, इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये करंट से क्वेश्चन आया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर, इस समय रवनीत कौर हैं। अच्छा, भारत के अन्य आयोग के अध्यक्ष देख लेते हैं। जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, इसके कौन है, अरुण कुमार मिश्र। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस समय कौन हो गए, इस समय मोदी जी हो गए। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फुले थे। अन्य संस्थापक देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, ये 1828 में फाउंड किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, ये 1867 में फाउंड किया था इसको। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट समाज है, मिशन है, इनको भी आगे आने वाली शिफ्ट में याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज शिफ्ट में पूछा गया है। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं, तो ये लखनऊ घराने से हैं। ये क्या करते हैं, ये कथक करते हैं, जो कि उत्तर भारत का एक क्लासिकल डांस है कथक। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से हैं। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण घराना देख लेते हैं। जैसे ग्वालियर घराना, ये ग्वालियर घराना जो है सबसे प्राचीन घराना है, सबसे पुराना घराना है। तो इसको हस्सू खां और नत्थू खां करते हैं। कौन कौन करता है, हस्सू खां, नत्थू खां। और जयपुर घराना, जयपुर घराना मंसूर केसर भाई। फिर आगरा घराना फयाज खान हुसैन खान। उसके बाद बनारस घराना गायन और वादन। अच्छा, इसमें गायन भी होता है, वादन भी होता है, नृत्य भी होता है। इसमें कई टाइप के मतलब गायन वादन सभी इसमें किया जाता है बनारस घराने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आया था आज। निशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A में है निशुल्क शिक्षा का अधिकार। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 17, इसमें क्या है, छुआछूत है, छुआछूत अस्पृश्यता। उसके बाद अनुच्छेद 23-24 में क्या है, बाल शोषण व श्रम है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा व दिल कहा है, इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा व हार्ट बोला है। अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो पूछा गया है आज की शिफ्ट में। महिलाओं को 33% आरक्षण किस विधेयक द्वारा पारित किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन था कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा राज्यसभा द्वारा बिल पारित हो चुका है। तो ये कौन सा विधेयक था, वो 128वां विधेयक 2023, 128वां विधेयक पारित हो चुका है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे 101 में क्या है, जीएसटी है, 101 में जीएसटी है। 102 में अन्य पिछड़ा वर्ग है। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन जो है उसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है
उसको 10% आरक्षण दिया गया है। 104वां संशोधन में क्या है, SC ST को आरक्षण 10% 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। SC ST के लिए जो आरक्षण होता है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और एंग्लो इंडियन जो होते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। देख लेते हैं 105वां। 105 में क्या है, पिछड़े वर्ग में जाति शामिल का अधिकार राज्य को हो। अच्छा, जो पिछड़े वर्ग में जातियां शामिल की जाएंगी, कौन कौन सी जातियों को पिछड़े वर्ग में रखा जाएगा, वो अधिकार राज्य को दिया गया है कि आप रख सकते हैं। जो जिस जाति को आप पिछड़े वर्ग में रखना चाहते हैं वो अधिकार राज्य को दिया गया है। ये 105वें में है। तो 101 में GST, 102 में पिछड़ा वर्ग, 103 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण, 104 में SC ST का आरक्षण 10% बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन समाप्त किया गया। 105 में पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियां आएंगी, ये अधिकार राज्य को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा आया है आज की शिफ्ट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, ये जो है भय मुक्त राज्य बनाने के लिए दिया गया है कि किस राज्य में कितना भय कम हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, योगी आदित्यनाथ। ये उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा, इनको दिया गया है भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। चलिए अन्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। जैसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर को मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को मिला है। अर्जुन पुरस्कार 2023 मोहम्मद शमी को मिला है। दादा साहब फाल्के वहीदा रहमान को मिला है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन आज की शिफ्ट में और पूछा गया है, पहली आर्थिक गणना। पहली आर्थिक गणना, ये देखिए जनगणना नहीं है, पहली आर्थिक गणना है। आर्थिक गणना में किसे शामिल नहीं किया गया था, तो इसमें लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया था, बाकी सभी राज्य यूटी को शामिल कर लिया गया था। चलिए अब हम जनगणना के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो 2011 की हमारी जनगणना है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका स्लोगन क्या था, सबसे पहले स्लोगन की बात करते हैं। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली थे। अच्छा, कितने चरणों में, अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि कितने चरणों में जो है जनगणना 2011 पूरी की गई थी, तो वहाँ पर ये ऑप्शन था 2 चरणों में पूरी की गई थी। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस में था 2011 के अनुसार, बिहार। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस में था, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद साक्षरता दर, साक्षरता दर सबसे कम किस में थी, वो बिहार में थी। साक्षरता दर सबसे अधिक किस में थी, वो केरल में थी। देखो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा बिहार में था, जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में था। साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में थी, सबसे कम बिहार में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीति आयोग का पद 2015 के पहले क्या नाम था। जो नीति आयोग बनाया गया है वो 2015 के पहले वो क्या था, तो वो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अन्य नाम जो बदले हुए हैं उनको जान लेते हैं। जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। तो ये अन्य बदले हुए नाम हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली होने वाले एग्ज़ामों को एनालिसिस अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आज की शिफ्ट में पूछा गया था। प्रथम संगीतज्ञ जिसने भारत रत्न प्राप्त किया। अच्छा, सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, संगीतज्ञ जो थे म्यूजिक, वो थे एम शुभलक्ष्मी, इनको मिला था सबसे पहले भारत रत्न, संगीतज्ञ थे। चलिए अन्य भारत रत्न बात कर लेते हैं किसको किसको मिला है। तो जवाहरलाल नेहरू को, इनको मरणोपरांत, मरने के बाद दिया गया था 1955 में। अब्दुल गफ्फार खान को, ये विदेशी थे, अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला ये दोनों विदेशी थे। तो अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 1987 में, नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में, लता मंगेशकर जी को मिला है 2001 में, सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 में, और प्रणब मुखर्जी को मिला है 2019 में। तो ये इन लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किस आवर्त सारणी में 63 तत्व मौजूद थे। किसकी आवर्त सारणी में 63 तत्व मौजूद थे, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो इन्होंने बनाई थी 1869 में मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व मौजूद थे। अन्य वैज्ञानिक थे एक जिनका नाम था हेनरी मोजले, जो आधुनिक आवर्त सारणी दी है,
यही आधुनिक आवर्त सारणी आज प्रचलित है। ये किस पर आधारित है? ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि इनकी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम लिपि, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। इसी को सभी की जननी माना जाता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि की जननी ब्राह्मी लिपि है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि के जन्मदाता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को ही ब्राह्मी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे हूबहू एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन हैं जिनका एनालिसिस कराया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon.